इंद्रजित और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजित का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ ना छोड़ सके। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ निशाचर, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपनी या पराई की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए मैं जाता हूं। दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊंगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए ना आए। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। उसने एक स्वर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रहास, खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूह द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर युद्धपतियों को गिराना आरंभ किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष से जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट डाला। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त बमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हो। यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने
अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया। तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रु हंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भल्ले से उड़ा दिया। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमर्ष के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़े को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेधने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को सह नहीं सका। उसने उन अमरशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसकी वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच अवैध है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रही थी। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों भी महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों भी फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर युद्धपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सुंदर पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचाने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान
दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों की श्रेष्ठ धनुष दो क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। वे दोनों बाण दो महान गिरोहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस में आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वे उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजित अचेत सा हो गया।